योग दर्शन की 285वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद साधन पाद क्षमा कीजिए विभूति पाद को हम पढ़ रहे हैं और इस विभूति पाद में हमने पिछली कक्षाओं में 12 सूत्रों तक पूरा कर लिया है। हमने चित्त के भीतर होने वाले 3 परिणामों को देखा। सबसे पहला निरोध परिणाम, फिर समाधि परिणाम और उसके बाद एकाग्रता परिणाम। तो कल की जो कक्षा थी उसमें आपसे पूछा गया था कि ये तीनों प्रकार के परिणाम कैसे होते हैं, इनमें होता क्या है। परिणाम का मतलब है बदलाव होना, यानी चित्त के भीतर इन तीनों स्थितियों में क्या क्या बदलाव हो रहे होते हैं, वो आपसे पूछा था। तो ज़्यादातर लोग बता नहीं पाए थे, तो फिर आपके ऊपर ही छोड़ा गया था। आज कोई स्पष्ट करेंगे तीनों परिणामों को कि ये क्या होते हैं। जी राजकुमारी माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जैसे आप बताए कि परिणाम मतलब बदलाव, मतलब कहाँ से बदलाव होता है, जो वर्तमान स्थिति है या था उसी में बदलाव होता है। जैसे पहले बदलाव होता है अस्थिरता से स्थिरता, या जैसे हम लोग बोलते हैं संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात तक जो बदलाव है। अवैराग्य से वैराग्य की तरफ बदलाव है। जो अवैराग्य से वैराग्य की तरफ बदलाव होता है उसको हम संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। माता जी, ये अवैराग्य और वैराग्य शब्द आए थे इसमें? नहीं, मतलब मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूँ। अच्छा। जैसे जो परिवर्तन या बदलाव होता है किस तरह धीरे धीरे होता है, और जो निरोध परिणाम हम बात करेंगे तो ये है कि जो संस्कार होता है, व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार दोनों में उथल पुथल जब होता है, जब निरोध का संस्कार तीव्र हो जाता है तो व्युत्थान शांत हो जाता है, उसी को परिणाम निरोध परिणाम बोलते हैं। और समाधि परिणाम, जब हम लोग हर परिणाम को देखते हैं और संप्रज्ञात समाधि का जो व्युत्थान चित्त रहता है, संप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार रहता है, और वो जब धीरे धीरे एकाग्रता से समाधि की तरफ जाता है, उसी टाइम एकाग्रता से समाधि की तरफ? जी, मतलब एकाग्रता जो है वही संप्रज्ञात समाधि है। नहीं माता जी रुकिए, 3 हाँ जी। पंक्तियों में पूरी बात हो सकती है। पहला है निरोध परिणाम, दूसरा है समाधि परिणाम और तीसरा है एकाग्रता परिणाम। इन तीनों में क्या परिवर्तन होता है, बस इतना बताना है। आप जितनी एक्सप्लेन। हाँ। निरोध परिणाम में जो व्युत्थान संस्कार का मतलब अभ्युदय और ये होता है दब जाता है, दबना और उत्थान होना है, वो उसी किसका टाइम दबना जो और किसका उठना, ये बताइए ना। उसी का दबना, उसी व्युत्थान संस्कार दब जाता है, और जिस चीज को हम पाना चाहते हैं अर्थात निरोध करना चाहते हैं उसका स्थिर होना, वही निरोध संस्कार होता है। तो निरोध संस्कारों का स्थिर होना निरोध संस्कार या निरोध परिणाम कहलाता है। माता जी इतना एक्सप्लेन नहीं करना, बस एक पंक्ति में ये बताना है कि निरोध परिणाम के भीतर व्युत्थान संस्कार दब रहे होते हैं, निरोध के संस्कार उभर कर आ रहे होते हैं। बस सरल भाषा है, इसमें कोई बहुत गहरी बातें या कोई बहुत ऊंचे स्तर की बातें, कठिन शब्द कुछ भी नहीं है। हाँ, धन्यवाद आचार्य। मैं अभी समाधि परिणाम के बारे में बताती हूँ। समाधि परिणाम में जो चित्त का 2 अवस्था है, मतलब चित्त 2 अवस्था में काम करता है, एक सर्वार्थता, एक एकाग्रता। जी। सर्वार्थता में सब तरह की संस्कार रहता है, एकाग्रता में एक ही संस्कार के ऊपर ज्यादातर रहता है हमारा प्रचेष्टा, उसी को समाधि परिणाम कहते हैं। फिर आया एकाग्रता परिणाम। एकाग्रता परिणाम में जब हमारा समाधि परिणाम हो जाता है
वो समाधि परिणाम में भी क्या होता है कि जो प्रत्यय होता है, मतलब ज्ञान होता है, एक ही वस्तु को लेकर वो स्थिर होता है, उसी में बार बार वही चीज, मतलब एक को लेकर दूसरे के आगे बढ़ने का ये होता है, उसी को एकाग्रता परिणाम कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया प्रयास धन्यवाद। आपने किया है। आगे औरों से पूछ लेते हैं। विनीता माता जी, आप बताएंगे? जी आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, आपने चित्त में होने वाले परिवर्तन को बताया था, निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम और समाधि परिणाम के रूप में। जी। तो निरोध परिणाम में हमारी वृत्तियां बिल्कुल निरुद्ध हो जाती हैं और संस्कार स्तर पर बदलाव आता है, जिसमें कि व्युत्थान संस्कार दबते होते हैं, तिरोहित होते हैं या समाप्त होते हैं, और निरोध संस्कार उठते होते हैं, प्रादुर्भूत होते रहते हैं। अविभव और विभव आपने दो शब्द बताया था उसमें। एक का अविभव होता है, दूसरे का विभव, यानी कि एक क्षय की तरफ जाता है, दूसरा निरोध जो कि है वो ठीक है, उठता है। हाँ, दूसरा फिर इसका एकाग्रता परिणाम जो है उसमें पूर्व वृत्ति और उत्तर वृत्ति बताया था आपने, जिसमें कि पूर्व वृत्ति आती है और मतलब एक वृत्ति उठती है, किसी एक ही विषय पर एक वृत्ति उठती है, वो समाप्त होती है, शांत होती है, दूसरी वृत्ति उठती है, शांत होती है, तीसरी वृत्ति उठती है, शांत, लेकिन विषय एक ही रहता है। यानी कि पूर्व वृत्ति का उठना और उत्तर वृत्ति का, और उसका शांत होना, उत्तर वृत्ति का उठना, शांत होना, उत्तर वृत्ति का उठना, शांत, उत्तर उत्तर ऐसे ही बढ़ता जाता है, मतलब प्रवाह रहता है, बिल्कुल विषय ही नहीं रहता है। उसी के समान उत्तर वृत्ति का उठना होता है। सदृश, तत्सदृश, वो तत्सदृश था या फिर तुल्यार्थ। तत्सदृश शब्द ज्यादा सही है, तुल्यार्थ वृत्ति या तत्सदृश वृत्ति उठती जाती है, गिरती जाती है, उठती जाती है, समाप्त होती जाती है, वो प्रवाह रहता है, बिल्कुल एकदम प्रवाह। जी जी, है ना? ठीक है, ठीक इसके बाद आपने अगला बताया था आपने समाधि परिणाम, जिसमें हमारा चित्त जो अब तक डिफरेंट वृत्तियों में था, सर्वार्थता से एकाग्रता की तरफ बढ़ता है। यानी कि अभी तक वो तरह तरह की वृत्तियों में उलझा हुआ था, शब्द विषय में उलझा हुआ था, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि, उससे वो एकाग्र होता रहता है। यानी कि सर्वार्थता वृत्ति जो है, सर्वार्थता उसकी समाप्त होती जाती है, एकाग्रता शुरू होती है। बहुत बढ़िया। तो ये वृत्ति के स्तर पे, और जो आपका निरोध परिणाम वो संस्कार का सब, ये बहुत बड़ा फर्क है आचार्य जी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू आचार्य जी। बहुत बढ़िया से आपने समझाया। और देख लें आगे कौन बताना चाहेंगे इसके बारे में और सरल करेंगे। जी मैं बोलूं आचार्य जी? हाँ जी, आप बोलिए। पहला निरोध परिणाम, ये सबसे ऊंचा परिणाम है, आपने बोला था। इसमें वृत्तियां नहीं, इसमें संस्कारों के स्तर पर बदलाव होता है, और इसमें व्युत्थान के संस्कार जा रहे होते हैं और निरोध के संस्कार जो है वो बन रहे होते हैं जी। इसमें हमारा जो चित्त है वो प्रशांत वाहिता स्थिति में होता है, और ये निरोध परिणाम जो है ये निरोध समाधि या असंप्रज्ञात समाधि में होता है। जी, बहुत बढ़िया। और दूसरा जो है, आप क्रम अनुसार यदि जाए तो आपने बोला था एकाग्रता जी, वो जो बहुत सूक्ष्म होता है, आपने कहा था, इसमें वृत्तियों के स्तर पर होता है। हाँ जी। और ये संप्रज्ञात समाधि में हो रहे होते हैं। जी। एकाग्रता परिणाम में हमारा चित्त एक विषय में केंद्रित होता है, परंतु उस समय भी यह परिणाम चल रहा होता है कि पूर्व प्रत्यय वो शांत हो रहा होता है और जो उत्तर प्रत्यय है बाद वाला वो उदित हो रहा होता है। जी, बहुत बढ़िया। और तीसरा जो क्रमानुसार समाधि है, उसमें जब समाधि हमारी लग रही होती है शुरुआती दौर पर, उसमें सर्वार्थता जा रही होती है और एकाग्रता आ रही होती है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और जो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि समाधि और एकाग्रता परिणाम जो है ये संप्रज्ञात समाधि में होते हैं और ये वृत्तियों के स्तर पर होते हैं, जबकि निरोध परिणाम जो है वो संस्कारों के स्तर पर और ये असंप्रज्ञात समाधि। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। यानी जैसा पढ़ के आई हूँ अच्छा से, आप ऐसे पूछ लेते हैं ना बीच बीच में, मैं तो आधा तो सोती हूँ, आपको पता है। कल पढ़ा मैंने तीनों लेक्चर, उसके बाद ही आई हूँ। अब वो तो देखिए, धन्यवाद आचार्य जी। वैसे तो कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो पूर्व निर्धारित होती हैं कि डेट निश्चित की जाती है कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं तब होंगी, पहले से तैयार होते हैं बच्चे उनके लिए। लेकिन कुछ परीक्षाएं ऐसे ही अध्यापक कक्षा में आए और पीछे का पूछना शुरू कर देते हैं, और असली परीक्षा तो यही है कि जो पहले से जिसके बारे में कुछ पता ना हो, बताया ना हो, निर्धारित ना हो।
तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि तैयारी करके आए हैं। बाकी जिन लोगों के हाथ खड़े हैं अब तो उतना जानने की आवश्यकता नहीं रह गई। मैं एक बार स्पष्ट कर देता हूँ सभी लोगों के लिए, आप संक्षेप में देख लीजिए। सबसे पहला हमने निरोध परिणाम देखा था। परिणाम शब्द को ध्यान रखें, परिणाम शब्द सभी के साथ लगाएंगे। निरोध परिणाम में क्या होता है, एक बदलाव चल रहा होता है। निरोध समाधि की स्थिति में हो रहा होता है। वहां भी क्या बदलाव है, यानी जिस समय चित्त रुका हुआ है, किसी को लगेगा कि अब तो चित्त रुका हुआ है, अब भला कैसा बदलाव इसमें, लेकिन वहां भी एक बदलाव है। कैसा बदलाव है, संस्कारों के स्तर पर बदलाव है। देखिए, सरल भाषा में समझें एकदम, इसमें कोई ऐसे टेक्निकल शब्द नहीं है, ऐसी कोई कठिन भाषा नहीं है कि बहुत ऊंचे स्तर की बातें हो रही हों। बहुत आसान सी सब चीजें हैं। संस्कारों के स्तर पर इसमें बदलाव हो रहा है। व्युत्थान के संस्कार जा रहे होते हैं, निरोध के संस्कार उभर के आ रहे होते हैं, उत्पन्न हो रहे होते हैं। बस इतना सा मामला रहता है इसमें। संस्कारों के स्तर पर काम हो रहा होता है, बदलाव चल रहा होता है। निरोध के बाद हमने देखा था जो ऋषि का एक क्रम है, उन्होंने फिर समाधि के बारे में बताया। समाधि परिणाम में क्या हो रहा होता है, ये वृत्तियों के स्तर पर होता है, यहां संस्कारों की बात नहीं की थी। अब जब व्यक्ति समाधि की ओर बढ़ता है तो चित्त में वहां भी बदलाव आ रहे होते हैं। समाधि में क्या बदलाव है, अभी तक जो चित्त चंचल था, यानी सर्वार्थता में था, सभी विषयों पे लगा हुआ था, अब इस विषय को पकड़ रहा था, अब उस विषय को पकड़ रहा था, उसका क्षय होता है, यानी उसको छोड़ रहा होता है, और एकाग्रता आ रही होती है, यानी एकाग्रता का उदय हो रहा होता है। और ये हम देखते भी हैं, जैसे ही व्यक्ति समाधि की ओर बढ़ता है तो अभी तक जो चंचलता थी, जो सब विषयों की ओर जाने की एक प्रवृत्ति थी, वृत्तियां बहुत सारी आ रही थी, अब वो हट करके एक वृत्ति बनती है, एकाग्रता की ओर जाता है। ये वृत्तियों के स्तर पर होता है, इसमें संस्कारों की कोई बात नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा होता है, जब संप्रज्ञात समाधि की ओर व्यक्ति बढ़ रहा होता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक परिणाम और हमने देखा, वो है एकाग्रता परिणाम। ये भी वृत्तियों के स्तर पर हो रहा होता है, इसमें संस्कारों की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ क्या हो रहा होता है, व्यक्ति एकाग्रता में चला गया है, बहुत अच्छी एकाग्रता बन गई है उसकी। तो अब ऐसी एकाग्रता की स्थिति में एक वृत्ति बनी हुई है। अब कोई सोचेगा, जब एक वृत्ति बनी हुई है तो यहाँ भला कैसा बदलाव हो सकता है। भाई, एक वृत्ति बनी हुई है, सामने एक वस्तु पकड़ रखी है, एक ध्येय वस्तु है, उसी का ध्यान चल रहा है, तो एक वृत्ति में भला कैसा बदलाव है ना। आज तक हम भी यही सोचते आए थे कि जब एक वृत्ति है, एकाग्रता चल रही है, अब भला कैसा बदलाव, सामने एक वस्तु है, एक वृत्ति, तो क्या परिणाम, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है परिवर्तन। उस वृत्ति के भीतर भी परिवर्तन है, यानी कहने को तो विषय एक है, लेकिन उस एक विषय में ही पूर्व वृत्ति उत्तर वृत्तियां चलती रहती हैं। जैसे मैंने नदी के पानी का बताया था, नदी के पानी में भी तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये एक प्रवाह इधर को जा रहा है, नदी बह रही है, तो इसमें एक के पीछे एक बूंदें आपस में जुड़ी हुई हैं। भले हम बूंदों को अलग ना करें, लेकिन जुड़ी हुई हैं, एक के पीछे एक बूंद, दूसरी के पीछे दूसरी बूंद, पानी एक ही है सारा, यानी वृत्ति एक ही है, प्रवाह एक ही है, लेकिन अब उसमें बूंदें बहुत सारी हैं, एक के पीछे एक, एक पूर्व बूंद, एक उत्तर बूंद, एक के पीछे एक बूंद, और वो पूरी श्रृंखला हिम शिखर से लेकर के और समुद्र तक लगातार बनी रहती है। ऐसे ही चित्त के भीतर वृत्ति एक है कहने को, लेकिन उसमें भी पूर्व वृत्ति और उत्तर वृत्ति रहती हैं, उनमें बदलाव है। उनमें बदलाव कैसे है, पूर्व की वृत्ति दब रही होती है और उसी के समान वाली अगली वृत्ति उभर रही होती है, ये चलता ही है। अब आप एक चीज सोच करके देखिए, थोड़ी अलग की बात बताते हैं। अगर केवल एक ही वृत्ति उभरी रहे, पूर्व की वृत्ति ही उभरी रहे और उत्तर वाली ना आए, पहले वाली दबे ना और अगली वाली उभर के ना आए, ये एकाग्रता नहीं है। बहुत गहरी बात है और ये बहुत अंदर जाके समझने वाली बात है। फिर से समझेंगे, किसी व्यक्ति ने ध्यान लगाया, ध्येय वस्तु सामने है, अब उसमें एक वृत्ति बनी हुई है, जो हमने अब तक पढ़ा सुना समझा है, मोटा मोटा हम ऐसे ही समझते आए हैं कि एकाग्रता बस इतनी ही होती है। अब उसमें बस एक ही वृत्ति है, सामने वस्तु का केवल एक गुण आ गया और बस व्यक्ति उसी पे टिका हुआ है, ना उसमें कोई पूर्व वृत्ति है ना उत्तर वृत्ति है, एक ही बनी हुई है। संख्या की दृष्टि से दूसरी तीसरी चौथी आ नहीं रही है,
इसका मतलब एकाग्रता नहीं है, वो ज्ञान शून्यता जैसी स्थिति है। बस कुछ समय के लिए चित्त हल्की निरुद्ध जैसी स्थिति में आ गया है, लेकिन ना तो वो निरोध समाधि है ना एकाग्र समाधि है, बस वो सामान्य रूप से ज्ञान शून्य अवस्था है, सामान्य रूप से बस। लेकिन एकाग्रता वाली जो स्थिति है, संप्रज्ञात समाधि वाली स्थिति में, तो उस वृत्ति में भी परिवर्तन है। अब कोई उस परिवर्तन को ये ना मान ले कि जी जब वृत्ति में परिवर्तन है तो फिर एकाग्रता कहाँ से हो गई। तो इन्होंने क्या कहा, सदृश वृत्ति, यानी समान वृत्ति रहेगी वो। अगर असमान वृत्ति आएगी तब एकाग्रता का भंग कहा जाएगा। समान ही वृत्ति है, उसमें परिवर्तन है। ये बहुत गहरी और समझने योग्य बात है। तो 3 प्रकार के परिणाम हमने देख लिए हैं। ये पहले वाला निरोध परिणाम जो है ये असंप्रज्ञात समाधि में होता है, और नीचे वाले ये जो 2 परिणाम हैं ये संप्रज्ञात समाधि में वृत्ति के स्तर पर हो रहे होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को हाथ से लिखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। जैसा अभी प्रतिभा सिंह जी ने बताया, शायद देख के बोला था, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। यदि हम हाथों से लिख लेंगे इन सब चीज़ों को, नोट्स बनाएंगे, तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। अब चूंकि साधना में तो हमको जाना ही है और इतनी हमारी स्मृति है नहीं, बुद्धि उतना अच्छे से काम करती नहीं कि सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। तो जो चीज़ें याद नहीं रहती तो नोट्स तो हम बनाते ही हैं ना उनके। हम घर में इतना सारा व्यवहार करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, घर व्यापार की, दुकानदारी की चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें हमारे घरों में हो रही होती हैं। सब बातें याद रहती हैं क्या? सारा घर का हिसाब किताब, पैसे का लेन देन याद रहता है क्या? जो चीज़ें याद रहती हैं उनको हम लिखते नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें याद नहीं रहती उनके लिए हमारे घर में डायरी होती है। कितना दूध आया, कितनी बार आया, कितने रुपए किलो आया, पिछले महीने कितना था, बिजली का बिल कितना गया इस बार, सारे खर्चे पानी जो भी होते हैं सब लिख के रखते हैं ना। तो फिर इन चीज़ों को भी लिख लें, क्योंकि ये भी एक प्रकार का खर्चा पानी ही है। ध्यान में आगे काम आएगा। तो ये छोटी सी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आइए आगे चलते हैं। अब मैंने पीछे भी आपसे कहा था कि अब एक बहुत गहरा विषय आपके सामने आने वाला है, 13वां सूत्र। बहुत लंबी चर्चा है ये, तो आपके सामने बहुत थोड़ा सा हिस्सा मैं लेके आया हूँ, क्योंकि अभी टाइप नहीं कर पाया मैं। अभी तो टाइपिंग में इतना टाइम लगेगा कि अभी इससे भी बहुत ज़्यादा और बचा है। तो 13वें सूत्र को हम देखते हैं, क्या है। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणाम व्याख्याताः। तो अब 3 परिणाम और बता रहे हैं। अभी तक हमको 3 परिणाम समझाए थे, कौन कौन से थे याद कीजिए फिर से, निरोध, समाधि और एकाग्रता। अब 3 अलग परिणामों की चर्चा यहाँ पे की जा रही है, अलग तरीके से परिणामों को खोला जा रहा है। वो क्या क्या है, एक तो धर्म परिणाम, एक लक्षण परिणाम और एक अवस्था परिणाम। तो पहले सूत्र को समझ लेते हैं, सूत्र क्या कह रहा है। एतेन, एतेन यानी इसके द्वारा मतलब किसके द्वारा, जो पीछे बताया गया। वो पीछे जो 3 परिणाम बताए, निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम, उन तीनों के द्वारा भूतेन्द्रियेषु, भूतों में और इंद्रियों में धर्म परिणाम समझ लेना चाहिए, लक्षण परिणाम समझ लेना चाहिए और अवस्था परिणाम भी उनमें समझ लेना चाहिए। व्याख्याता मतलब कह दिए गए हैं परोक्ष रूप से, हमको वैसे ही समझ लेने चाहिए। पीछे किस में कहे गए थे, पीछे चित्त में कहे गए थे। ये सारे परिणाम पीछे चित्त में कहे गए थे। याद कीजिए, निरोध परिणाम किस में होता है, चित्त में। समाधि परिणाम किस में होता है, चित्त में। एकाग्रता परिणाम कहाँ हो रहा है, चित्त में। तो जैसे ये सारे परिणाम चित्त में हो रहे होते हैं, तो वैसे ही भूतों और इंद्रियों में भी समझने चाहिए। अब वो 3 और कौन से परिणाम है जो इन्हीं निरोध, समाधि और एकाग्रता में चलते हैं। तो धर्म परिणाम भी उसी समाधि में हो रहे हो, उन्हीं में तीनों में हो रहे होते हैं। लक्षण परिणाम भी उन तीनों में घटेंगे और अवस्था परिणाम भी उन तीनों में घटेंगे। और उनमें धर्मी क्या रहने वाले हैं, पीछे धर्मी तो चित्त था, चित्त में हो रहे थे। अब धर्मी होंगे भूत और इंद्रियां, यानी ये सब चीजें भूतों में, यानी पंच महाभूतों में भी बिल्कुल वैसे ही सारी बातें घटेंगी और इंद्रियों में भी घटेंगी। कैसे घटेंगी, इन भूतों इंद्रियों को तो बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले पीछे जो 3 परिणाम बताए थे उनको उठा के ला रहे हैं। अब उन तीनों में ये धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम को घटाएंगे। ध्यान से समझिए, मैं फिर से बोल रहा हूं। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, वो जो तीनों परिणाम हमने देखे,
अब उन तीनों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम को घटा के दिखाएंगे। पहले निरोध परिणाम में इन तीनों को घटाएंगे। देखिए थोड़ा आसान करने के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। अब जो चर्चा आ रही है वो आ रही है धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। अब निरोध परिणाम में धर्म परिणाम को भी देखेंगे, इसी में लक्षण परिणाम को भी देखेंगे और इसी में अवस्था परिणाम को भी देखेंगे कि कैसे इस निरोध परिणाम में जहाँ चित्त व्युत्थान से निरोध समाधि में जा रहा होता है वहाँ धर्म में परिवर्तन कैसे आता है, वहाँ लक्षणों में परिवर्तन कैसे आता है, वहाँ अवस्था में परिवर्तन कैसे आता है। ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। अगर इन चीजों को लिख के ना समझाया जाए ना, स्क्रीन शेयर ना की जाए या सामने बोर्ड ना हो, तो अच्छों के दिमाग खराब हो जाते हैं इस प्रसंग में। अगर कोई व्यक्ति केवल गूगल मीट पे आकर के स्क्रीन शेयर किए बिना ये कह दे कि आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए और आइए आपको ये विषय समझाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है समझने वालों के लिए भी और समझाने वालों के लिए भी। अब आसानी से दिख रहा है ना ये सामने स्ट्रक्चर जो बन गया है। मैं इसको बना के लाऊंगा, यदि संभव हुआ तो डिजिटली रूप में आपके सामने एक पीपीटी बना के लाएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी समय नहीं मिला तो मैं बना नहीं पाया, तो ऐसे ही देख लीजिए। निरोध परिणाम में धर्म का परिवर्तन कैसे हो रहा होता है, निरोध परिणाम में लक्षण कैसे बदल रहे होते हैं और निरोध परिणाम में अवस्था परिवर्तन कैसे हो रहा होता है। ऐसे ही फिर ये तीनों, ये जो इधर नीले रंग से लिखे हुए हैं, इन तीनों को समाधि परिणाम पे घटा के देखेंगे कि समाधि परिणाम जिस समय हो रहा होता है यानी सर्वार्थता जा रही होती है और एकाग्रता का उदय हो रहा होता है, तब धर्म में परिवर्तन कैसे हो रहा है, लक्षण में परिवर्तन कैसे हो रहा है और अवस्था परिवर्तन कैसे हो रहा है वहां भी देखेंगे। फिर एकाग्रता परिणाम पे इन तीनों को घटा करके देखेंगे। कैसे? जिस समय वो जो एक वृत्ति थी पहली वाली पूर्व वृत्ति जा रही होती है, शांत हो रही होती है और उत्तर वृत्ति का उदय हो रहा होता है, तब धर्म परिणाम कैसे हो रहा होता है, लक्षण परिणाम कैसे हो रहा होता है और अवस्था परिणाम कैसे हो रहा होता है। इन तीनों में अलग अलग अब ऋषि हमको समझाएंगे। इस वजह से ये सूत्र का व्यास भाष्य बहुत लंबा होने वाला है। देखिए महर्षि व्यास जी कह रहे हैं, पहले पुरानी बात उठा के ला रहे हैं, पीछे का रिवाइज करा रहे हैं हमको, हम कर लेते हैं रिवाइज। देखिए क्या कह रहे हैं, एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन धर्म लक्षण अवस्था रूपेण भूतेन्द्रियेषु धर्म परिणामो लक्षण परिणामो अवस्था परिणामश्च उक्तो वेदितव्यः। एतेन पूर्वोक्तेन, एतेन शब्द को खोला पूर्वोक्तेन और पूर्वोक्तेन को आगे खोला चित्त परिणामेन। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ऋषि की शैली यही पता चल जाती है। ये जो एतेन शब्द सूत्र में आया था ना, इसी को तो खोल रहे हैं, कुछ नई बात थोड़ी है, वही शब्द को खोल दिया। अगर कोई व्यक्ति केवल सूत्र सूत्र पढ़ ले, जो कि ज्यादातर योगाचार्य पढ़ते हैं, योग दर्शन की व्याख्या करने वाले लोग सूत्र पढ़ पढ़ के निकल जाते हैं, उसी के आधार पर व्याख्याएं करते हैं, उसी के आधार पर चर्चाएं करते रहते हैं, तो नहीं आएगा समझ में जब तक व्यास भाष्य को नहीं पढ़ेंगे। तो एतेन शब्द को खोला, एतेन पूर्वोक्तेन, ये जो पीछे कहे गए हैं, और पीछे क्या कहे थे अभी, चित्त परिणामेन, चित्त में जो परिणाम होते हैं कौन से होते हैं उनको अब आगे बताया जाएगा। उन चित्त परिणामों में एक तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम के रूप में भूतेन्द्रियेषु, भूतों में और इंद्रियों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम च उक्तो वेदितव्य, उक्त यानी कह दिए गए हैं और वेदितव्य है, अब वैसा ही उनमें भी घटा के देख लेना चाहिए, वैसा ही जान लेना चाहिए। अब ये तो हम कैसे जान लें भाई, अभी चित्त में तो कह दिए गए थे, चित्त परिणाम जो बताए थे वो तो समझ में आ गए थे कि हाँ जी चित्त में ये 3 परिणाम हो रहे होते हैं, लेकिन भूतों और इंद्रियों में कैसे देखेंगे, तो वो आगे बताएंगे, उनको तो आगे खोल देंगे या हम भी चर्चा कर लेंगे उस पर। लेकिन अभी देखिए, अब इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये जो 3 परिणाम अभी बताए, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये जो सूत्र में कहे हैं, अब इनको समझाएंगे कि ये कैसे घटेंगे इन सब पर। तो सबसे पहले निरोध परिणाम को उठाया, पीछे जो हमने निरोध परिणाम पढ़ा है उसी पर आप अब केंद्रित रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, निरोध परिणाम को पहले याद कर लीजिए, क्या है निरोध परिणाम, मैं फिर से बता रहा हूं, ये रहा निरोध परिणाम पहले वाला।
जिसमें व्युत्थान के संस्कार दब रहे होते हैं और निरोध के संस्कार उभर रहे होते हैं। बहुत बार बोला है मैंने ये, पता नहीं कितनी बार ये बात बोल दी होगी। अगर इसके बाद भी आप भूल जाए ना तो फिर मेरा दोष तो नहीं है। अब इस निरोध परिणाम में ही इन तीनों को घटा के दिखाएंगे, धर्म परिणाम को, लक्षण परिणाम को और अवस्था परिणाम को। देखिए कैसे। ये दूसरी पंक्ति, तत्र व्युत्थान निरोधयो धर्मयोः अभिभव प्रादुर्भावो धर्मिणी धर्म परिणामः। तत्र माने वहां पर, वहां पर कहां पर, जो धर्म परिणाम है उसमें समझा रहे हैं। उन परिणामों में व्युत्थान निरोधयोः धर्मयोः, एक तो व्युत्थान धर्म होता है, एक निरोध धर्म होता है। उनका क्या हो रहा होता है? अभिभव और प्रादुर्भाव। यही तो हो रहा था पीछे। व्युत्थान का तो अभिभव हो रहा होता है, व्युत्थान के संस्कार दब रहे होते हैं, और निरोध के संस्कार जो हैं उनका प्रादुर्भाव हो रहा होता है। बिल्कुल यही क्रम पीछे समझ के आए थे हम उस वाले सूत्र में जिसमें निरोध परिणाम को देखा था। और ये कहाँ हो रहा होता है? धर्मिणी। ये धर्मिणी यानी धर्म में हो रहा होता है। धर्म परिणाम धर्म में हो रहा होता है। और धर्म क्या था पीछे जिसमें ये सब चल रहा होता है? वो चित्त था। तो उसको क्या कहा था? धर्म परिणाम है। ये धर्म परिणाम की चर्चा है। जो निरोध परिणाम की चर्चा अब कर रहे हैं, उस निरोध परिणाम में क्या होता है? व्युत्थान के संस्कार दब रहे होते हैं और निरोध के संस्कारों का प्रादुर्भाव यानी उत्पन्न होना हो रहा होता है। अब देखिए इसमें क्या, तनिक रुकिए। हाँ, तो ये धर्म परिणाम हो गया। देखिए ये धर्म परिणाम समझा दिया इन्होंने बस इतनी पंक्ति कह करके। निरोध परिणाम में दो धर्म थे। निरोध परिणाम में दो धर्म कौन कौन से थे? एक तो व्युत्थान धर्म था और एक संस्कार नाम का धर्म था। यही दो धर्म तो थे। तो बदलाव कैसे हुआ वो तो हम उस सूत्र में देख के भी आ गए थे। तो वो तो वहीं खोल दिया था एक प्रकार से, यहाँ खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहाँ तो एक पंक्ति में ही बता दिया। निरोध परिणाम में एक धर्म क्या था? व्युत्थान धर्म। दूसरा धर्म क्या था? निरोध धर्म। एक दब रहा था, एक उभर रहा था। यही धर्म परिणाम था। तो पहला तो खोल चुके पीछे ही उस सूत्र में ही। कौन सा सूत्र था? 9वां सूत्र था ना शायद। हाँ 9वां सूत्र था। तो एक घट गया यानी एक को घटा के दिखा दिया इसमें निरोध परिणाम में। अब लक्षण परिणाम को समझाएंगे कि लक्षण परिणाम इस निरोध परिणाम में कैसे घटता है। देखिए लक्षण परिणामश्च, च माने और, लक्षण परिणाम। हाँ अब लक्षण परिणाम को बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं निरोध त्रिलक्षण। ये जो निरोध होता है ये 3 लक्षणों वाला होता है। और आगे कह रहे हैं त्रिभिः अध्भिर्युक्तः, 3 अध्वों से युक्त होता है। देखिए यहाँ एक शब्द है अध्व, या अध्वा भी बोल सकते हैं। अध्वा का मतलब होता है मार्ग। ये जो लक्षण परिणाम होता है या जो लक्षण शब्द का मतलब है वो अध्वा होता है और अध्वा को कहते हैं मार्ग। इसमें 3 चीजों की चर्चा होगी इस लक्षण परिणाम में। लक्षण का सीधा सा मतलब है, लक्षण को हम काल परिवर्तन की दृष्टि से देखते हैं। लक्षण का मतलब है काल, एक प्रकार से समय का परिवर्तन हो रहा होता है। कैसे? तो 3 काल होते हैं, 3 लक्षण होते हैं। जब भी मैं 3 लक्षण बोलूंगा या लक्षण शब्द बोलूंगा या 3 अध्वा बोलूंगा तो आप 3 चीजें एकदम से अपने दिमाग में लेके आइएगा। एक तो अनागत, एक वर्तमान और एक अतीत। अनागत क्या होता है? जो अभी आया नहीं है, यानी जो कभी आएगा, यानी भविष्य जिसको हम कह देते हैं। तो अनागत शब्द ही बोला जाएगा, भविष्य नहीं बोलेंगे यहाँ पर। उसके लिए इन्होंने क्या शब्द बताया? अनागत। आगे बताएंगे अभी। दूसरा होता है वर्तमान, जो अभी इस समय चीजें उपस्थित हैं उसको वर्तमान कहा। अतीत जो चला गया है, जो समाप्त हो गया है, उसको हम अतीत कहते हैं। तो ये 3 प्रकार से निरोध के लक्षण आगे कहे जाएंगे। निरोध के भी कहे जाएंगे, समाधि के भी और एकाग्रता के भी। लेकिन अभी निरोध के ही लक्षण, निरोध परिणाम में लक्षण परिणामों को घटा रहे हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 मार्गों से युक्त होते हैं, 3 अध्वा वाले होते हैं। अध्वा शब्द ये आगे चलेगा, ध्यान रखिएगा अध्वा को। तो 3 अध्वा कौन से होते हैं? अनागत, वर्तमान और अतीत। तो ये जो लक्षण परिणाम है ये 3 अध्वा से युक्त होता है, अनागत, वर्तमान और अतीत।
अब देखिए, इसमें पहले अनागत को समझा रहे हैं, मैं उदाहरणों से बताऊंगा। अभी पहले हम एक बार सिद्धांतों को पढ़ लें, फिर एक एक पर घटा के देखेंगे। स खलु अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतो वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्नो या प्रतिपन्नः। तो स माने वह जो लक्षण परिणाम है वह कैसा होता है, उसमें पहले प्रथम अध्वा को समझा रहे हैं। प्रथम अध्वा का नाम देखिए यहाँ पर क्या लिखा, स खलु अनागत लक्षणम अध्वानम। उसमें पहला जो अध्वा है वो कौन सा है, अनागत लक्षण वाला है। तो उसमें होता क्या है, उसमें होता है प्रथमम, यानी पहले वाले को ही समझा रहे हैं। ये जो पहला है अनागत लक्षण, ये प्रथम है, पहला है। उसमें क्या हो रहा होता है, तो अनागत लक्षणम हित्वा, अनागत लक्षण को छोड़ करके, अनागत लक्षण को छोड़ करके धर्मत्वम, धर्म का अनतिक्रांतो, धर्म का अतिक्रांत न करता हुआ, यानी उसका उल्लंघन न करता हुआ। कौन से धर्म का, निरोध धर्म का उल्लंघन न करता हुआ, वर्तमानम, वर्तमान के लक्षणम, वर्तमान के लक्षण को प्रतिपन्न कर रहा होता है, प्राप्त कर रहा होता है। बात समझ में नहीं आई होगी, कठिन एक वाक्य है ये, तो इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। घड़े के उदाहरण से ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे अभी हमारे पास मिट्टी का पिंड बना हुआ है, जैसे मिट्टी में पानी मिला करके वो पिंड बना लेते हैं ना, जैसे आटा गूंथते हैं, बिल्कुल वैसा ही गीली मिट्टी हमारे पास रखी हुई है। इधर देख लीजिए, उदाहरण से बात समझ में आ जाएगी। ये वो पिंड हमारे पास है, गीली मिट्टी का पिंड। अभी इससे घड़ा बना नहीं है। घड़ा किस रूप में है, अभी अनागत लक्षण के रूप में है, अभी आया नहीं है, आएगा अभी आगे। और वर्तमान में क्या है हमारे पास, वर्तमान में पिंड धर्म है। तो ध्यान से देखिए, जिस समय पिंड हमारे पास उपस्थित है, ये पिंड एक धर्म है। इस समय पिंड क्या है, धर्म है। घड़ा भी एक धर्म है, जिसको घट धर्म कहते हैं। अभी घड़ा अनागत रूप में है, अभी आया नहीं है, लेकिन है उपस्थित इसी रूप में। तो जिस समय इस पिंड से घड़ा बनाया जाएगा, ध्यान से समझिए, जिस समय इस पिंड से घड़ा बनाया जाएगा, जब कुम्हार इस मिट्टी के इस पिंड को लेकर के घड़े को बनाता है, तो घड़ा अपने अनागत लक्षण को छोड़ करके वर्तमान लक्षण में आ रहा होता है। ध्यान दीजिए, अनागत लक्षण को छोड़ करके, अनागत लक्षण को, अपने भविष्य वाले धर्म को छोड़ करके, जो इस समय वो अभी अनागत में है, अनागत लक्षण में उपस्थित है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में घड़ा है नहीं, अनागत लक्षण में है। भले ही सीधे सीधे हमको पिंड में वो घड़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन उसी पिंड में, जो कि पिंड तो वर्तमान है, उपस्थित है, लेकिन घड़ा अनागत लक्षण में उपस्थित है, इस समय आया नहीं है। लेकिन जैसे ही अब घड़ा रूप ले लेता है, आकार ले लेता है, तो घड़ा अपने अनागत लक्षण को छोड़ देता है। छोड़ेगा उसको तो छोड़ करके ही आएगा। अनागत धर्म को छोड़ करके या अनागत लक्षण को छोड़ करके वर्तमान लक्षण में आ जाता है। 3 लक्षण हमने पढ़े हैं ना अभी, अनागत, वर्तमान और अतीत। अभी 2 ही बताए हैं। एक बार पंक्ति पर आ जाइए, पंक्ति समझ में आ जाएगी। क्या कह रहे थे, स खलु अयम अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम। ये जो प्रथम अनागत लक्षण है, जिसको अध्वा बोला, ये उसको हित्वा छोड़ करके, उस अनागत लक्षण को छोड़ करके धर्मत्वम अनतिक्रांतो, धर्म का अतिक्रांत नहीं करता। ऐसा नहीं है कि ये इसका अनागत धर्म पूरी तरह से चला जाएगा, जाता नहीं है अनागत धर्म भी। कैसे नहीं जाता, इसको अभी आगे समझेंगे। हमको तो लगता है कि अनागत धर्म पूरी तरह से समाप्त हो गया, वर्तमान में आ गया, तो अब अनागत का क्या बचा, बचता है। अनागत धर्म भी चीजों का रह जाता है, उसको समझेंगे अभी आगे, समझ में आ जाएगा। आगे की पंक्तियों से समझ में आएगा। वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्नो, वर्तमान के लक्षण में आ जाता है। अब ये बात हमने घड़े पर तो घटा करके देख ली, लेकिन हमारी चर्चा निरोध परिणाम की चल रही थी। निरोध परिणाम में हम लक्षण परिणाम को घटा रहे थे। निरोध परिणाम में क्या हो रहा होता है, व्युत्थान नाम का धर्म जा रहा होता है, और निरोध नाम का जो धर्म होता है वो आ रहा होता है। लक्षण परिणाम धर्म में घटता है, ध्यान रखिए। लक्षण परिणाम कहाँ घटता है,
धर्म में ये जो धर्म बताए गए हैं, व्युत्थान नाम का एक धर्म था और निरोध नाम का धर्म था, इनमें घट रहा है ये लक्षण परिणाम। तो देखिए निरोध, अभी जिस समय व्यक्ति व्युत्थान दशा में है, व्युत्थान दशा में है, अभी पूरी तरह से असंप्रज्ञात समाधि में नहीं पहुंचा है, तो व्युत्थान के संस्कार अभी हैं, वर्तमान हैं। लेकिन जैसे ही व्युत्थान संस्कार को छोड़ करके निरोध संस्कार आ रहे हैं, तो निरोध वाला जो धर्म है वो क्या होगा, हित्वा, उसको छोड़ेगा। निरोध नाम के लक्षण को छोड़ करके, जो कि अनागत लक्षण है, निरोध का लक्षण कैसा है, अभी अनागत है, अभी आया नहीं है, उसको छोड़ करके व्युत्थान जा रहा होता है। व्युत्थान तो अतीत में पहुंच जाएगा, और निरोध वाला जो धर्म है वो कैसा हो जाएगा, वो प्रकट रूप में आ जाएगा, वो वर्तमान लक्षण में आ जाएगा। अनागत धर्म में था, आया नहीं था, लेकिन अपने उस अनागत लक्षण को छोड़ करके, जो कि आया नहीं है, और ये निरोध धर्म प्रकट हो जाता है। ये निरोध परिणाम में लक्षण परिणाम को देखना हो गया। बात समझ में आ रही है अभी? निरोध परिणाम में धर्म परिणाम को तो हम पीछे देख के आ गए थे, यानी धर्म में बदलाव हो रहा था, व्युत्थान जा रहा था, निरोध आ रहा था, ये धर्म परिणाम था, धर्म में बदलाव हो रहा था, है ना। अब निरोध परिणाम में हम लक्षण परिणाम को देख रहे हैं। लक्षण 3 प्रकार के होते हैं, अनागत, वर्तमान और अतीत। अनागत आ रहा होता है, वर्तमान प्रकट हो रहा होता है और अतीत जा रहा होता है, ये सब इसमें चल रहा होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगली पंक्ति से बात को समझते हैं। यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति ही, यत्र अस्य, यहाँ पर इसके स्वरूप की अभिव्यक्ति हो रही होती है। किसके स्वरूप की अभिव्यक्ति हो रही होती है, अनागत के स्वरूप की, जो अनागत है, जो अभी आया नहीं है, जो घड़ा बना नहीं था, अब वो अपने अनागत लक्षण को छोड़ करके प्रकट रूप में आ गया है, यानी वर्तमान लक्षण में आ गया है। ये उसके स्वरूप की अभिव्यक्ति हो गई है ना। ऐसे ही तो होती है, किसी भी चीज, कोई भी वस्तु इस दुनिया में बनती है, ऐसे ही बनती है, वो अपने अनागत लक्षण को छोड़ करके आती है और अपने वर्तमान के स्वरूप को प्राप्त होती है। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तो हम उस समय अनागत स्थिति में थे, अनागत लक्षण में थे। अभी जो हम हैं, जो हम मनुष्य इस समय कक्षा में उपस्थित हैं, हम किस लक्षण में हैं, वर्तमान लक्षण में हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब हम अतीत में चले जाएंगे। ठीक है, तो अनागत को छोड़ के आए हैं, याद रखिए। जब तक हम माँ के गर्भ में भी नहीं आए थे, तब तक हम अनागत लक्षण में थे। तो अनागत, जिस दिन हमारा जन्म हुआ, माँ के गर्भ में आए या इस संसार में आए, तो अपने अनागत लक्षण को छोड़ के आए थे और वर्तमान लक्षण में हम उपस्थित हुए थे। हमारा वर्तमान लक्षण प्रतिपन्न अवस्था को प्राप्त हुआ था। इसी को कहते हैं स्वरूपेण अभिव्यक्ति, हमारे स्वरूप की अभिव्यक्ति हो गई थी। कहीं भी लगा लीजिए। तो बात तो हमारी निरोध परिणाम को लेकर के मुख्य चल रही है। व्युत्थान का जो परिणाम है वो तो जा रहा होता है, और निरोध नाम का जो अनागत परिणाम है वो अपने अनागत परिणाम को छोड़ करके वर्तमान में आ रहा होता है। बात आसान हो गई है ना। अगर आपको ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही ना, तो कक्षा को, रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिएगा, तब समझ में और अच्छे से आएगी। आगे देख लेते हैं, तनिक रुकिए। हाँ जी, अब दूसरे को समझा रहे हैं, दूसरा अध्वा। ये तो पहला अध्वा था, है ना, प्रथमम अध्वानम। पहला अध्वा कौन सा है, अनागत वाला। अब दूसरे को समझा रहे हैं। हाँ, क्षमा कीजिए, समझा दिया, ये दूसरा भी समझा दिया। प्रथम अध्वा तो वही है, अनागत लक्षण वाला, और एषो अस्य द्वितीयो अध्वा, एषो अस्य द्वितीयो अध्वा, ये इसका दूसरा अध्वा है। कौन सा है दूसरा अध्वा, ये जो वर्तमान में प्रकट हो जाना है। पहला अध्वा होता है अनागत, और दूसरा अध्वा है ये वर्तमान लक्षण वाला जो प्रकट हो गया है। हो गया, ये दोनों दो हो गए इसमें। अब आगे देखिए, न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तः। न शब्द को भी छोड़ दीजिए, च को भी छोड़ दीजिए। अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तः। जब कोई चीज अपने वर्तमान स्वरूप में प्रकट है, अभी इस समय वर्तमान में उपस्थित है, तो उस समय अपने अतीत लक्षण और अनागत लक्षण से वियुक्त, वियुक्त का मतलब रहित, न माने नहीं होती है। जिस समय कोई वस्तु अपने प्रकट रूप में है, अभी वर्तमान लक्षण में है, हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने अतीत लक्षण से रहित हो गई है,
या अपने अनागत लक्षण से रहित हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया जा रहा है, ध्यान से समझेंगे। जिस समय घड़ा सामने आकर के बन के प्रकट हो गया है तो कोई ये ना कहे कि इसका अनागत लक्षण समाप्त हो गया है और इसका अतीत लक्षण भी समाप्त हो गया है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये घड़ा है, इस समय प्रकट रूप में है यानी वर्तमान लक्षण में है। अब इसका अनागत लक्षण क्या होगा? इसका अनागत लक्षण होगा इसके टुकड़े जो हो जाएंगे, जिसको ठीकरे भी कह देते हैं हम। टुकड़े हो जाते हैं, घड़ा समाप्त हो रहा होता है, टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया, ये इसका क्या है? अनागत लक्षण है। और इसका अतीत लक्षण क्या हो गया? वो पिंड जिससे ये बना था। मैं लिख देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। ये पिंड तो हो गया इसका अतीत लक्षण, घड़ा है वर्तमान लक्षण, और टुकड़े जो हो गए ये इसका अब अनागत लक्षण है। अब आगे कभी आएंगे, टुकड़ों में भी तो आएगा ना ये कभी ना कभी। तो ये बात जो अभी सिद्धांत के रूप में अभी हमको बताई गई है, उसमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस समय कोई वस्तु अपने वर्तमान लक्षण में है, उस समय कोई ये ना कहे कि ये अपने अनागत और अतीत लक्षणों से रहित है, जुड़े हुए रहते हैं ये भी। अभी वर्तमान हटेगा ना तो अनागत तुरंत आ जाएगा। घड़े को तोड़ देंगे तो तुरंत ये जो अनागत लक्षण टुकड़े वाला है, ठीकरे वाला लक्षण है, तुरंत उपस्थित हो जाएगा। और जैसे ही टुकड़े वाला हटेगा, मिट्टी का चूर्ण, इसका चूर्ण बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगी, और वो मिट्टी बन करके वो पिंड फिर बन जाएगा। तो कोई कहे कि अतीत तो चला गया, अब जो चीज खत्म हो गई वो तो हो गई, अब तो खत्म नहीं होती है, वो लौट करके फिर से आएगी, फिर से मिट्टी धर्म में जाएगी। क्षमा कीजिए, मिट्टी तो धर्मी है यहाँ पर। मिट्टी क्या है? धर्मी। मिट्टी तो बनी रहती है इस पूरे प्रसंग में। ये सारे लक्षण बदलते रहेंगे। धर्मी मिट्टी नाम की जो धर्मी है वो यथावत बनी रहेगी पूरे प्रसंग में। तो मिट्टी यथावत रहेगी, उसके ये धर्म बदलते रहते हैं। तो कोई ये ना कहे कि जब अभी घड़ा सामने है तो वो उसका पिंड धर्म यानी अतीत लक्षण चला गया है, या वो तो उसका तो अनागत लक्षण जो टुकड़े कभी होंगे उससे भी रहित है। अभी रहित नहीं है, आ जाएगा वो। और ये अतीत लक्षण भी जुड़ा हुआ है, ये भी घूम फिर करके बाद में आ ही जाएगा इधर। जब हम इस समय जीवित हैं, जब हमारा जीवन चल रहा है, मृत्यु भी साथ साथ चलती है ना। कहते हैं ना जी, मृत्यु तो साथ ही रहती है, मृत्यु पता नहीं कब हो जाए। तो जिस समय हम अभी जीवित हैं यानी वर्तमान लक्षण में हैं, मृत्यु साथ साथ जुड़ी हुई है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम मृत्यु से रहित हैं। यानी ये मृत्यु कैसा है लक्षण? अनागत लक्षण ही तो है। मृत्यु आएगी हमारी, अनागत लक्षण है, कभी भी आ सकता है। तो कब आ जाए कहा नहीं जा सकता, साथ साथ जुड़ा रहता है वर्तमान लक्षण के साथ। और जब अतीत हो गए हैं, यानी मान लीजिए हमारी मृत्यु हो जाती है, कल को हम मरेंगे, या जो लोग मर गए हैं मृत्यु हो जाती है, तब भी रहित नहीं है, तब भी उस वर्तमान के, उस अतीत के लक्षण से रहित नहीं है। घूम के फिर जन्म होता है, जन्म भी तो होता है ना, मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। ये अन्य सिद्धांतों से, अन्य शास्त्रों से पता चलता है हमको। तो वर्तमान का लक्षण अतीत और अनागत के लक्षणों से कभी रहित नहीं होता। उदाहरण के लिए वहीं आ जाइए, जिस समय निरोध समाधि आ गई है, अब कोई कहे जी व्युत्थान तो अतीत में चला गया, समाप्त हो गया, द्वितीय अध्वा आ गया इसका, तो अब तो भाई व्युत्थान चला गया, तो अब तो निरोध हमारी लग गई, तो निरोध तो लग गई, अब तो निरोध अवस्था आ गई। अब व्यक्ति क्या करता है? निश्चिंत हो जाता है, निरोध लग गई, काम हो गया, अब तो मुक्ति होने वाली है। नहीं, व्युत्थान नाम का जो अतीत लक्षण है कभी भी लौट करके आ सकता है। इसलिए कितनी भी ऊंची से ऊंची स्थिति में जाने वाला व्यक्ति कभी सिक्योर नहीं होता। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है तो अपने आप को ये ना सोच ले कि मैं सर्वे सर्वा बन गया हूं। कभी भी हट करके सामान्य नागरिक बन सकते हैं आप। हाँ, और कोई व्यक्ति सामान्य नागरिक है, जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति व्युत्थान दशा में है, अभी थोड़ी बहुत देर के लिए निरोध में चला गया था, फिर से व्युत्थान में लौट आया है, तो इस बात के लिए चिंता ना करे कि भाई अब तो निरोध कभी आएगा ही नहीं। निरोध अनागत में है, अभी निरोध आया नहीं है, लेकिन अपने अनागत लक्षण को छोड़ करके वर्तमान में कभी तो आएगा, निरोध समाधि कभी तो लगेगी। इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो, जो प्रयास कर रहे हैं करते रहना चाहिए।
बहुत सारे सिद्धांत बता दिए, इतना सा बता करके 2-3 पंक्तियों में जीवन के गहरे गहरे सूत्र खोल दिए हैं। अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने एटमॉस्फेयर में जितने हम वस्तुओं को देखते हैं, सब पर घटा कर देख लीजिए, सब जगह काम करता है ये वाला सिद्धांत। कुछ भी क्षणिक नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि समाप्त होने वाला है, लौट करके फिर से आता है सब कुछ। तो निरोध परिणाम में आज हमने धर्म परिणाम को घटा करके देखा और लक्षण परिणाम को घटा करके देखा है। इसमें कुछ और बचा है क्या, देख लेते हैं। ठीक है, अभी केवल इन दोनों अध्यायों को ही रहने देते हैं, बाकी को हम आगे देखेंगे। और भी कुछ गहरी बातें हैं, आप इन सब का एक बार रिवीजन कीजिएगा। आज शाम को जब आप उपासना में बैठेंगे, इन सब बातों को वहां पर उठाइएगा शब्द प्रमाण के रूप में। हाँ, शब्द प्रमाण तो ये है जो अभी देख रहे थे, वहां स्मृति वृत्ति के रूप में उठाइएगा, याद कीजिएगा, इन सब पर विचार कीजिएगा, तो बातें जल्दी समझ में आ जाएंगी। समय हो गया है, कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से आज आप लोग सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा देख करके। और एक बात याद रखिए, सबसे अंत में ये सब बातें मैं पूछूंगा, जब ये प्रसंग पूरा हो जाएगा ना, मैं आपसे फिर पूछूंगा, इसलिए और ध्यान से देखिएगा। तो सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद, विशेष धन्यवाद परमात्मा का, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हमें दी, उनका तो कोटिशः विशेष धन्यवाद। आज की कक्षा को विराम, आप सभी को सादर प्रणाम।